हाय गाइस। तो गाइस अब हम करेंगे 13B एक्सरसाइज आपका एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का। तो 13B में आपका टॉपिक यूज हुआ है आपका प्लेन, है ना। तो इससे पहले हम देखे 13A जहाँ पर कि 3D का बेसिक सब था, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सब हम देखे। तो अब हम करेंगे क्या 13B में जो आपका प्लेन। और ध्यान देना प्लेन का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे। अब ये लेक्चर में इंट्रोडक्शन यानी बेसिक सब लेंगे प्लेन का। तो बेसिक इसका 2 लेक्चर बनेगा, ये एक ठो और एक ठो बनाना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक अगर होगा तो एक ही लेक्चर में सब कंप्लीट करेंगे। बेसिक सब यानी जो फॉर्मूला आएगा जो कि आपका 13B में यूज होगा। ध्यान देना 13B आप डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत सारा क्वेश्चन सब टॉपिक, ये जो अब हम करेंगे टॉपिक सब बेस है वहाँ पर, ठीक है ना। सब टॉपिक सब फॉर्मूला वहाँ पर यूज होगा। तो सबसे पहले तो हम बेसिक समझेंगे प्लेन का बहुत सारा फॉर्मूला अब यहाँ पर बताएंगे और उसके साथ साथ सॉल्व भी करेंगे बहुत सारा नंबर। तो NCERT का भी नंबर हो सकता है, ध्यान देना पूरा अच्छे से देखना। ये 2 बेसिक या तो फिर ये एक बेसिक का हो, अगर एक होगा तो एक ही में सब कंप्लीट कर देंगे। पूरा देखना अच्छे से, देन आप 13B आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बेसिक सब पता है प्लेन का देखो प्लेन के आगे हम स्ट्रेट लाइन करेंगे, ठीक है ना। 13B में आपका प्लेन बेस है, ठीक है। तो प्लेन का अगर आप सब कुछ फॉर्मूले आपको याद है, सब कॉन्सेप्ट आपको पूरा याद है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं 13B आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले तो हम बेसिक करेंगे, ठीक है। देन आपका एक्सरसाइज करेंगे। तो बेसिक बहुत जरूरी है 13B में, नहीं तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम है शंकर गुरु और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं 3D चैप्टर, ठीक है 13B। तो एक्सरसाइज हम करेंगे क्या 13B, और 13B में आपका जो टॉपिक बेस है, पहले वो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में भी यूज होगा। तो टॉपिक आपका क्या होगा ना, प्लेन। यानी हम यहाँ पर सब प्लेन के बारे में देखेंगे। 13B में सब प्लेन वाला आएगा, प्लेन वाला कहानी आएगा, ठीक है। अब देखो ठीक ठाक है सब, चलो स्टार्ट करें। चलिए प्लेन का मतलब समझते, सिंपल प्लेन, कोई भी प्लेन समझते हो, ये इस टाइप का प्लेन है ना, इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा प्लेन। और क्या ये सब प्लेन सब का हम क्या करेंगे ना, इक्वेशन देखेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे ये सब प्लेन का, ठीक है। प्लेन सब कुछ हो सकता है, जैसे आपका किताब है, ये आपका कॉपी है, ये क्या हुआ, प्लेन हुआ। ये किताब का एक एक पेज आपका पेपर क्या होगा, ये सब प्लेन होगा। ये जो दिख रहा है आपको, है ना, ये सब क्या है, प्लेन है। तो ये सब प्लेन का हम क्या करेंगे, इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन का मतलब समझते हैं ना, इक्वेशन देखेंगे। जैसे हमारा जो लाइन होता है, क्या होता है, लाइन जो होता है आपका, लाइन का इक्वेशन होता है, पता है। कोई भी एक लाइन, हम जैसे 10th में पढ़े हैं, एक लाइन का इक्वेशन होता है, उसका टेबल करके हम बनाते थे ना, ग्राफ बनाते थे। तो एक एक लाइन का क्या होता है, इक्वेशन होता है, ठीक है। ऐसे प्लेन का भी इक्वेशन होता है। इस प्रकार प्लेन का कोई भी, जिस भी प्रकार का प्लेन का क्या हो सकता है, इक्वेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, इक्वेशन। और वही इक्वेशन अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग प्रकार का इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए इक्वेशन देखेंगे, एंगल देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्या, प्लेन सबका। देखो प्लेन समझ में, अब देखो प्लेन सबका हम बहुत सारा इक्वेशन देखेंगे। प्लेन का क्या हम देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, अब फॉर्मूला बहुत सारा आएगा, ठीक है। प्लेन का हम क्या देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे। तो देखो प्लेन का जब हम इक्वेशन निकालते हैं, कोई भी प्लेन, देखो ये क्या है आपका प्लेन। तो प्लेन का अलग अलग कंडीशन होता है और कंडीशन के अनुसार आपका इक्वेशन निकल कर आता है। तो ध्यान देना, तो प्लेन का जो हम इक्वेशन निकालेंगे तो अलग अलग कंडीशन होता है, मतलब अलग अलग गिवन होगा। तो आप कैसे निकालोगे प्लेन का इक्वेशन, देखो पहले समझ लो, फिर एक एक हम करेंगे। तो प्लेन का हम क्या करेंगे, इक्वेशन। और प्लेन मतलब प्लेन का बहुत सारा कंडीशन हो सकता है। तो कंडीशन के अनुसार प्लेन का जो इक्वेशन 3 भाग में हम मतलब डिवाइड कर लिए हैं। तो क्या होता है, सबसे पहला जो आपका होता है नॉर्मल, है ना, नॉर्मल इक्वेशन। मतलब प्लेन का बहुत प्रकार का इक्वेशन होता है, वही चीज मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। प्लेन का जो इक्वेशन आप बनाओगे तो अलग अलग प्रकार का इक्वेशन होता है। तो डिपेंड करेगा कि आपके पास गिवन क्या है, ठीक है, मैं समझाऊंगा। तो नॉर्मल इक्वेशन ऑन, ध्यान से देखना, नॉर्मल इक्वेशन मैं जो बता रहा हूँ ठीक से देखना। इक्वेशन नॉर्मल, हाँ ऐसे लिख लो, नहीं तो ऐसे लिखो, ध्यान देना। पहला वाला जो पढ़ेंगे हम, इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म,
ध्यान से, इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म ऑन, ध्यान से देखना, ऑन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम समझाएंगे रुको, फ्रॉम ओरिजिन। अब ये क्या होता है, देखो ये तो पूरा एक एक सेपरेट हम देखेंगे। तो पहले समझ लो इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म ऑन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एक कार्टेशियन, ये आपका क्या है, आपका ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये है। अगर आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन है, ये सॉरी एक प्लेन है, क्या है यहाँ पर एक प्लेन, कोई भी एक प्लेन है, सपोज यहाँ पर ऐसे है प्लेन, देखो ये तो पूरा डिटेल समझेंगे, फिर यहाँ ऊपर में समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये एक प्लेन है, क्या है, प्लेन है। अगर ये प्लेन, ये क्या है आपका सपोज ओरिजिन, और ये प्लेन का अगर डिस्टेंस आपको पता है, ये प्लेन मतलब इतना दूर से है, तो ये प्लेन का अगर आपके पास डिस्टेंस पता है, क्या है, डिस्टेंस, यानी डी मतलब डिस्टेंस, प्लेन का डिस्टेंस, और इसके साथ अगर आपके पास नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है, यानी ये एन है ना, एन वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, अब हम ऊपर डिटेल जाएंगे, ऊपर थोड़ा समझो इसको, फिर हम तो एक एक हम लेंगे। तो अगर आपके पास प्लेन का डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब ओरिजिन से कितना दूर है, वही लिखा है ना, ऑन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस प्लेन का पता है और नॉर्मल पता है, तो उसका हम इक्वेशन निकालेंगे, है ना। ये तो पहला कंडीशन कि अगर प्लेन का डिस्टेंस है और नॉर्मल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो हम बाद में देखेंगे। पहले मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूं कि प्लेन का जो अलग अलग कंडीशन से कैसे इक्वेशन बन सकता है। तो सबसे पहला कंडीशन तो हम ये देखेंगे कि अगर प्लेन का डिस्टेंस है, ओरिजिन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, सपोज डी है, और नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब प्लेन का नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब समझते ना, कोई भी एक प्लेन का नॉर्मल बनाओगे तो कैसे, परपेंडिकुलर होगा प्लेन से। प्लेन से क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर मान लो ये आपका सर्कल है, सर्कल का बनाओगे नॉर्मल तो ये परपेंडिकुलर होता है ये सब, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करोगे तो 90 डिग्री बनता है ना, ये करोगे तो क्या होता है, नॉर्मल होता है सब तरफ, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे यहाँ प्लेन का नॉर्मल कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा प्लेन से, है ना, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर नॉर्मल होगा और डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओरिजिन, तब प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, मतलब ये प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, हम तो देखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, हम डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन तो ये लिखें जो ये नोट है अच्छे से लिखें। फिर दूसरा आपका देखो, यहाँ पर इसको मिटाया जगह नहीं होगा, देखो दूसरा वाला आपका क्या होगा, देखो दूसरा वाला आपका क्या होगा, ध्यान से देखना। दूसरा वाला क्या हो सकता है, ध्यान देना, प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, देखो ये लंबा है, प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर लिख दे रहा हूं। अब समझेंगे, डोंट वरी, हम एक एक देखेंगे इसको पूरा, इसका कहानी अलग होगा, ठीक है। तो प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, तो यहां पर जो इक्वेशन होगा, यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखना कि अगर आपके पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, गिवन हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखना कि एक प्लेन होगा आपके पास, एक प्लेन होगा, क्या होगा, एक प्लेन होगा, और ये प्लेन में एक पॉइंट होगा, क्या होगा, एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट मतलब एक पॉइंट का आपके पास क्या होगा ना, कोऑर्डिनेट गिवन होगा, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, जो भी हो सकता है। मान लो ये ए पॉइंट है, तो एक पॉइंट का आपका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा, और उसका नॉर्मल होगा प्लेन क्या, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम क्या करेंगे, ये सिचुएशन में निकालेंगे हम प्लेन का इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन निकालेंगे। देखो यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, आपके पास एक पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको पता होगा, तो यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हो इक्वेशन ये प्लेन का। तो ये एक प्रकार का कंडीशन बन गया, है ना। तो दूसरा कंडीशन बन गया, ये हम देखेंगे पूरा निकालेंगे फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म दोनों निकालेंगे, इसका भी वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे। तो ये तो हुआ 1 नंबर, ये हुआ 2 नंबर कंडीशन, और एक तो 3 नंबर कंडीशन क्या हो सकता है, ये समझ में आया ना। प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से पास हुआ है प्लेन, एक ही पॉइंट से पास होगा, और एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, मतलब ये वेक्टर से प्लेन क्या होगा, परपेंडिकुलर, प्लेन जो है आपका परपेंडिकुलर होगा, यानी सीधा बोलोगे तो नॉर्मल दिया होगा, और क्या दिया होगा, एक पॉइंट दिया होगा, पॉइंट में तो कैसे, प्लेन में एक पॉइंट दिया होगा, तो उसका हम इक्वेशन निकालेंगे एक प्लेन का, ठीक है। तो इतना लिख लो पहले, ये तो दूसरा कंडीशन हुआ। अब देखो तीसरा कंडीशन, देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखो हुआ। अब देखो तीसरा आपका जो कंडीशन हो सकता है, क्या हो सकता है,
ध्यान से देखना, तीसरा आपका कंडीशन जो होगा, ठीक है, देखो ये दूसरा कंडीशन समझ में आ गया। तीसरा कंडीशन, प्लेन पासिंग थ्रू, प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होगा ये, प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर देखो यहाँ ये कौन सा कंडीशन, इसको मिटाया मैं, देखो एक एक हम देखेंगे, पहले समझो इसको अच्छे से, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, तीसरा जो कंडीशन, ये कंडीशन हम क्या करेंगे ना, हम निकालेंगे। देखो आपके पास एक प्लेन होगा, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल बात बोल रहे हैं हम, एक प्लेन होगा, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक प्लेन है, ये आपके पास एक प्लेन होगा और प्लेन में आपको 3 ठो पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट दे देगा। नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन पे नहीं रहेगा, है ना, अलग अलग दूर दूर में रहेंगे ये, ठीक है। नॉन कोलिनियर का मतलब समझते हो, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन पर अगर रह गया तो ये कोलिनियर हो जाता है ना, ऐसा नहीं होगा। नॉन कोलिनियर मतलब इधर उधर होगा, ठीक है, नॉन कोलिनियर होगा और इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा, सपोज ये P, ये Q, ये R, तो 3 ठो पॉइंट गिवन होगा आपके पास, तो आप क्या, आप तीनों का कोऑर्डिनेट्स दिया होगा, तो आप ये प्लेन का कैसे इक्वेशन निकालोगे। तो ये भी एक प्रकार का कंडीशन बनता है, जो कि हम अब देखेंगे, सब देखेंगे। तो 3 ठो इक्वेशन इस लेक्चर में पूरा देखेंगे, ठीक है, 3 कंडीशन का 3 ठो इक्वेशन पूरा हम डिटेल जाएंगे, ठीक है। तो पहले इतना समझ लो, लिख लेना सब कुछ। तो कितना ठो मिल गया कंडीशन, 3 ठो। तो 3 ठो कंडीशन से हम 3 प्रकार का इक्वेशन बनाएंगे, वो भी वेक्टर और कार्टेशियन दोनों। लिखो फिर हम पूरा डिटेल जाएंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा। पहले मैं क्या बोला आपको, 3 ठो कंडीशन से आप 3 प्रकार के रिएक्शन प्लेन का बना रिएक्शन बोलते हैं, इक्वेशन बना सकते हो, किसका, प्लेन का। तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, पूरा अच्छे से देखना, देखो स्किप मत करना, पूरा अच्छे से देखो, सब देखो अच्छे से देखना। तो पहला वाला हेडिंग लगाओ, अब हम करेंगे पहला वाला। देखो अब कहानी होगा पहला वाला क्या है आपका, पहला वाला क्या था, नॉर्मल फॉर्म ना। देखो पहला वाला, अब हेडिंग लगाए, इक्वेशन और प्लेन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है, ऐसे लिखो, इक्वेशन इन नॉर्मल, प्लेन का देखेंगे है ना, इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म ऑन फ्रॉम ओरिजिन, इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म ऑन फ्रॉम क्या, फ्रॉम द ओरिजिन, ऑन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ना, ऑन लिखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अरे ये हेडिंग डाल रहे हैं, टेंशन मत लो, इसका मीनिंग बहुत छोटा है। इक्वेशन इन नॉर्मल फ्रॉम ऑन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म ऑन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। देखो अब यहाँ पर क्या हम करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, जो चलो हम डेरिवेशन भी कर देंगे, फॉर्मूला निकाल देंगे। देखो अब हम कौन सा इक्वेशन निकालेंगे प्लेन का, देखो ध्यान से देखना। अब हम निकालेंगे कि आपके पास ये एक क्या है 3D डायग्राम है ना। ये सपोज आपका क्या है, 3D बनाओ, 2D बनाओ, मैं 2D बनाया, चलो ये क्या है आपका 2D में बनाया, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जो भी मान सकते हो, ठीक। कि आपके पास अगर एक, देखो ये आपका क्या है, ओरिजिन, आपके पास एक कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है। अब आपके पास अगर यहाँ पर एक प्लेन है, क्या है, एक प्लेन है, सपोज कोई भी एक प्लेन है, इस प्रकार का, सपोज ये एक प्लेन है, ठीक है, इस प्रकार का प्लेन यहाँ पर रखा गया है ना, जैसे प्लेट टाइप का ऐसे रखा गया, ऊपर रखा है, ध्यान से देखना, ऊपर है पूरा, ऐसे रखा है फ्लैट, ठीक है। क्या है, ये एक प्लेन रखा गया है, क्या रखा गया है, प्लेन रखा गया। हमको क्या निकालना है कि पहला कंडीशन क्या, इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म ऑन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और ये जो प्लेन का, ध्यान से देखना, ये जो प्लेन का डिस्टेंस आपके पास सपोज है, ये जो प्लेन का डिस्टेंस सपोज आपके पास क्या है, डी है। क्या है डिस्टेंस आपके पास क्या है, डी है। क्या है डिस्टेंस, डी है। क्या है, डी है। और ये डिस्टेंस तो डी है, और इसका नॉर्मल आपके पास
पता है। ये क्या है आपका डिस्टेंस, ये डी है, मतलब प्लेन का डिस्टेंस है, मतलब ओरिजिन से कितना दूर है, वही तो हेडिंग डाले है ना, ऑन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से डी डिस्टेंस में है, और इसका सपोज ये एक ठो क्या है, नॉर्मल है, क्या है यहाँ ये जो प्लेन का नॉर्मल है, तो नॉर्मल ऑब्वियसली क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपके पास क्या नॉर्मल, और नॉर्मल एन वेक्टर कह सकते हो इसको, नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, एन वेक्टर। और नॉर्मल हम जानते हैं प्लेन अगर ऐसे रखो तो नॉर्मल क्या होगा, 90 डिग्री होगा प्लेन से। और ये आपके पास क्या है, प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है, और प्लेन का बेस देखोगे तो इस प्रकार, और नॉर्मल होता है इस प्रकार, यानी प्लेन और ये नॉर्मल का बीच का 90 डिग्री होता है। ध्यान देना, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक ना, कितना होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होता है, प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। तो ये ठीक क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इतना दूर समझ में आ गया पूरा, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। आप इसको चाहो तो जोड़ सकते हो, ऐसे इसको ऐसे बनाओ, नहीं तो, है ना, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है आपका, प्लेन का डिस्टेंस कितना है आपका, कितना है, डी डिस्टेंस में। तो देखो वही हमको यहाँ पर निकालना कि अगर आपके पास प्लेन का डिस्टेंस है और नॉर्मल है तो उसका ये प्लेन का इक्वेशन निकालो, ठीक है ना, वही हमको निकालना है। नॉर्मल हमके पास, हमारे पास डिस्टेंस है, नॉर्मल है, और ये प्लेन का हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर करना, डेरिवेशन अगर हम करेंगे, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी फॉर्मूला दे सकता हूँ, पर थोड़ा इसको समझते हैं अच्छे से। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट लिया, कोई भी एक पॉइंट लिया, जहाँ पर ले सकते, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिया जिसका नाम मैं रख दिया पी, रख दिया, क्या रख दिया, पी रख दिया। और ये जो ओ से लेकर पी का जो ये जो डिस्टेंस है, यानी ये जो वेक्टर में लिया एक तो, ये पी एक तो पोजीशन वेक्टर लिया, जहाँ कहीं भी एक वेरिएबल पॉइंट लिया, और ये पॉइंट का पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सपोज आपके पास क्या है, आर वेक्टर। वैसे हम पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर में डिनोट करते हैं, तो पी का मैं आर वेक्टर ले लिया, ठीक है ना। ये था आपका ओडी डिस्टेंस, यानी ये वेक्टर, और डी वेक्टर कह सकते हो। और ये आपका, ये सपोज आपके पास क्या है, ये सपोज आपके पास ये आपका क्या है, सपोज ये आपका एन है, क्या है, ये एन है, ठीक है ना, ठीक है। तो ओ एन का जो यूनिट, ये सपोज ये स्मॉल एन लेंगे, ठीक है ना, ये स्मॉल एन लेंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर गौर से देखोगे तो ओ एन का जो यूनिट वेक्टर होगा क्या होगा, एन वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो एक ही लाइन से पास में है, तो ध्यान से देखना यहाँ पर जो ओडी है, अगर हम ओडी को वेक्टर में डिनोट करें, ओडी को, सॉरी ओडी बोलते हैं, ओ एन को, क्या, ओ एन वेक्टर को, यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर ओ एन वेक्टर को हम किस में डिनोट करेंगे, किस में डिनोट, वेक्टर में अगर डिनोट करेंगे तो क्या करेंगे, डी इंटू क्या करेंगे, एन कैप करेंगे। ये जो डी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, ये मतलब ये ओ एन वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी एन वेक्टर, डी मतलब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और ये जो ओ एन का डायरेक्शन बताएगा एन कैप, ये जो एन वेक्टर, यानी एन कैप कहूँ ना, ये यूनिट वेक्टर होते हैं, क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर। एन कैप का मतलब क्या होता है, एन कैप क्या है, ये आपका जो ओ एन वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, है ना। एन कैप विद यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एन, मतलब ओ एन का यूनिट वेक्टर कह सकते हो। यार इस ये जो एन कैप है क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग क्या, ओ एन, मतलब ओ एन का यूनिट वेक्टर है ना, मतलब ओ एन का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो ओ एन इक्वल टू आप लिख सकते हो डी एन वेक्टर लिख सकते हो, और पी आपका कोई भी एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। पी कोई भी एक पोजीशन वेक्टर ले लिया, पी यहां पर लिख देना, पी बी एनी पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हम डिराइव करें, पोजीशन वेक्टर क्या, आर, पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है। पी एक पॉइंट लिए और जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम एनपी देखें, अगर यहाँ पर हम एनपी देखें, ध्यान से देखना, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर ये डायरेक्शन इस प्रकार है, ये डायरेक्शन इस प्रकार है, तो देखो ये आपका सेम ऑर्डर है, ये डायरेक्शन, ये से डायरेक्शन, ये सेम है। तो यहाँ पर हम ओपी वेक्टर, ये जो ओपी है यानी आर वेक्टर, और कह सकते हो यहाँ पर हियर, ध्यान से देखना, हियर आप यहाँ पर ओपी वेक्टर मतलब ओपी वेक्टर को ये प्लस ये कर सकते हो, ट्रायंगल्स लॉ, ये ट्रायंगल बन गया, देखो ओपी एन ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर ओपी ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पता है ना, देखो ये आपका सेम ऑर्डर है, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये मिलेगा। तो यहाँ पर ओपी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, ओ एन वेक्टर प्लस क्या लिख सकते हो, एन पी वेक्टर लिख सकते हो। देखो इसको थोड़ा तेजी से लेते हैं ना, फटाफट समझो।
समझ में आ गया इतना दूर? चलो अब देखो आपका जो ओपी वेक्टर क्या है आपका आर है, तो इसको आप लिख सकते हो आर वेक्टर। और ये ओ एन वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, ओ एन वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, डी एन वेक्टर, क्या लिख सकते हो, डी एन वेक्टर ने डी एन कैप लिखना है ना, जो कोई ओ एन वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा एन कैप, ठीक है, तो डी एन लिख सकते हो। और एनपी रहेगा, हमको एनपी निकालना है, ठीक है ना, एनपी निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर एनपी निकालूंगा, एनपी वेक्टर लिख दिया तो डीएन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी आर वेक्टर माइनस डी एन कैप लिख सकते हो। तो ये आपका क्या आ गया एनपी आया। अब देखो ध्यान से, अब आगे देखो, इक्वेशन नहीं बना है, अब ध्यान से देखना, इतना दूर हो गया। अब देखो यहाँ पर इसको मिटाया, यहाँ पर अब थोड़ा इसको देखो थोड़ा, ये आपका जो नॉर्मल है, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल, जो कि आपका यूनिट वेक्टर लिए हम। तो ये देखो आप जगह जो नॉर्मल है एनपी के साथ क्या है, 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री है। तो अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हियर, ध्यान से देखना, हियर आपका जो एन यानी नॉर्मल, आपका क्या नॉर्मल, या तो फिर कह सकते हो ओ एन जो है ये 90 डिग्री, मतलब ये भी 90 डिग्री होगा। यानी आपका जो ये जो ओ एन है, ध्यान से देखना, ये जो ओ एन है एनपी के साथ क्या हो, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ओ एन, यहाँ पर जो ओ एन परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, एनपी के साथ। अगर ये देखो ओ एन वेक्टर और एनपी वेक्टर परपेंडिकुलर हुआ, यानी हम कह सकते हैं ओ एन वेक्टर डॉट एनपी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कहानी, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो गए, मतलब वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब देखो ओ एन का वैल्यू कितना है आपका, ओ एन का वैल्यू क्या है आपका, अरे ओ एन का वैल्यू हम लिखे थे ना, ओ एन का वैल्यू हम क्या लिखे थे, यहाँ मिटा देना। ओ एन का कितना था आपका, ओ एन का था आपका डी एन ना, डी एन कैप था, डॉट एन पी का ये मिल गया आपका क्या, आर वेक्टर माइनस डी एन कैप मिल गया इक्वल टू 0, ठीक है, इतना दूर हो गया। अब इसको मिटाया, अब ध्यान से देखना, अब देखो डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो इसको आप लिख सकते हो डी एन कैप डॉट आर कैप, फिर माइनस देकर ये आप लिख सकते हो डी एन कैप डॉट डी एन कैप, है ना, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर डी एन कैप डॉट आर आ गया, है ना, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो आप, आर कैप डी एन कैप भी लिख सकते हो, वही है कहानी में बताया, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव हो सकता है, इसको इधर ले सकते हो, माइनस। अब देखो डी डी क्या हो जाएगा आपका, डी स्क्वायर, डी डी क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, डी 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 स्क्वायर हो गया ना, डी डी स्क्वायर हो गया। और एन कैप क्या हो जाए, एन कैप का स्क्वायर, और पता है एन कैप का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ पर डी डी स्क्वायर हो गया, एन कैप का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। और 1 को मत लिखो, अब माइनस डी स्क्वायर को फेंको इधर, तो इधर बच जाएगा आर कैप डॉट डी एन कैप, ये माइनस डी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस डी स्क्वायर, है ना। और इसको आप क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू, अब डी मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर बाई डी, यानी आपका डी हो जाएगा, ठीक है, कट गया 2 ठो डी, यहाँ पर 1 ठो डी, यानी ओवरऑल आपको क्या मिल गया, इक्वेशन क्या मिल गया, आर कैप डॉट एन कैप इक्वल टू डी। और ध्यान देना ये इक्वेशन को आप वेक्टर इक्वेशन कहते हो, ये वेक्टर फॉर्म में मिल गया, वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर इक्वेशन कह सकते हो, ठीक है, वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर इक्वेशन है। तो ये आपका, अगर आपके पास डिस्टेंस है, फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस है, नॉर्मल है, तो ये प्लेन का इक्वेशन ये है, वो भी वेक्टर फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अब आता है आपका कार्टेशियन फॉर्म, ये भी आप डाल सकते हो, करेंगे नंबर करेंगे तो पूरा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। क्या बोला, अगर आपके पास ओरिजिन से डिस्टेंस पता है प्लेन का और नॉर्मल पता है, तो आप ये फॉर्मूला डालना, वो भी वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर इक्वेशन निकालना, यहाँ पर वेक्टर दिख रहा है ना, वेक्टर इक्वेशन निकालना है तो ये फॉर्मूला डालना। अगर कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है तो अब मैं बताऊंगा। और इसको नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म, प्लेन का नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपका वेक्टर इक्वेशन आ गया,
क्या आ गया, वेक्टर इक्वेशन और वेक्टर फॉर्म आया। अब देखो कार्टेशियन फॉर्म देखिए, इतना हो गया, मिटाएंगे। चलिए ये क्या आ गया आपका, वेक्टर इक्वेशन आया। अब कार्टेशियन इक्वेशन देखेंगे, ये प्लेन का सेम गिवन सब कुछ है और उसका कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे। अब उसका देखेंगे क्या, कार्टेशियन इक्वेशन देखेंगे। तो प्लेन का दो ठो इक्वेशन होता है, एक तो वेक्टर और एक तो कार्टेशियन होते हैं, ठीक है ना। हो गया, चलो अब कार्टेशियन इक्वेशन देखेंगे। देखो कार्टेशियन इक्वेशन देखेंगे तो इसको थोड़ा मिटाएंगे हम। देखो मैं वेक्टर इक्वेशन क्या बताया आपको, आर कैफ डॉट एन कैफ इक्वल टू डी बोला ना। डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन ना। देखो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एक प्लेन ड्रॉ किया, कार्टेशियन बनाएंगे, वही चीज हम बोलेंगे यहाँ पर। देखो सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। आपके पास क्या है, नॉर्मल गिवन है, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, ये आपका एन कह सकते हो, क्या है, नॉर्मल एन, ठीक है। इतना समझ में आ गया, स्मॉल एन लिखो चलेगा, स्मॉल एन, ठीक है। और आपके पास देखो यहाँ पर क्या है, एक नॉर्मल है, ठीक है। और डिस्टेंस हमको यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं, यहीं से हम निकाल लेंगे, ध्यान देना। और डिस्टेंस तो आपके पास क्या है, डी है, छोड़ो इसको, इसका डिस्टेंस हाँ चलो बना देते हैं, ये आपका डिस्टेंस डी है। चलो आपके पास यहाँ पर कुछ भी पॉइंट हो है जो हम लेते हैं प्रूफ, अरे अभी लिए थे ना, जो वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ता है, ये पॉइंट ध्यान देना, एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ता है, ठीक है ना। और इसका कोऑर्डिनेट सपोज आपके पास है एक्स वाई जेड है, ठीक है ना। एक पॉइंट का क्या है, कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। कार्टेशियन देख रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा, ऑब्वियसली होना चाहिए, होगा, क्वेश्चन में आपको दिया होगा। ये पोजीशन वेक्टर जो कि आपका पी एक्स वाई, हम माने हैं कि पी का एक्स वाई जेड है, सपोज क्या है, पी का कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है। तो ध्यान से देखना, ये आपका नॉर्मल है। अब देखना ये जो नॉर्मल है, जो आपका ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल का सपोज डायरेक्शन कोसाइन अब गिवन है। देखो ये सब होता है, क्वेश्चन में दिया होगा डायरेक्शन कोसाइन, हम डायरेक्शन रेशियोज को, डायरेक्शन कोसाइन जो भी को, ठीक है ना। ये जो नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन डीसीएस गिवन है, डीसीएस अगर आपके पास गिवन है और देगा आपको डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल का दे देगा, नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा, टेंशन मत लो, ये आपका एन वेक्टर है, ठीक है। तो नॉर्मल आपका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एल एम एन। तो मैं वही चीज बोल रहा हूं कि नॉर्मल का अगर आपके पास एल एम एन होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा, और वेरिएबल तो एक्स वाई जेड छोड़ो रहेगा, नॉर्मल का एल एम एन, और ये आपका पी पॉइंट का कोई भी एक क्या वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या निकल गया है, सपोज मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो आपका लेट पी, ध्यान से, लेट पी जो जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई क्या है जेड, बी एनी पॉइंट्स हम लिए हैं, बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन में कोई भी एक जगह पर हम क्या लिए, पॉइंट लिए, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखना, यहाँ पर देखो, ये तो डिस्टेंस को छोड़, डिस्टेंस का कुछ काम ही नहीं है हमारा। देखो यहाँ पर देखोगे तो हम इसको क्या लेते थे, आर लेते थे, तो आर लिया, इसको मैं क्या लिया, आर। तो यहाँ पर जो आप लिख सकते हो, यहाँ पर जो ओपी वेक्टर, क्या ओपी वेक्टर क्या है, यहाँ पर जो आप ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ओपी यानी आर वेक्टर, और आर वेक्टर को क्या लिख सकते हो, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स वाई जे, और ओरिजिन का तो पता है 0 0 0 होते हैं, तो दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स गिवन होता है, तो आप कैसे निकालते हो वेक्टर, ये वेक्टर कैसे निकालोगे, x माइनस 0 इंटू आई कैप करोगे, होता है ना, x माइनस 0 यानी x होगा, सीधा बोलेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये पूरा याद कर लो सब, है ना। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखो मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना, हमको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूला ही सब जगह पे यूज करेंगे, फिर भी आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। क्या है आपके पास, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये क्या आ गया, आर वेक्टर का क्या, आर वेक्टर ये आपका, ये आर डिस्टेंस था, है ये डिस्टेंस है, वेक्टर आर वेक्टर था। आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स है, तो कैसे निकालोगे, अरे दो कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होता है, तो वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, ये करते हैं आई जे के मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस ये इंटू आई कैप, फिर वाई माइनस 0 इंटू जे कैप, जेड माइनस 0 इंटू के कैप, तो ये आपका आर वेक्टर आ गया। अब देखो ये जो आपका आर वेक्टर का वैल्यू इतना आया, यहाँ पर डालना है,
ठीक है ना, यहाँ पर डाला है। और एन कैप देखो यहाँ पर जो एन कैप है, अब यहाँ से ध्यान से देखना, अब इतना हो गया, देखो इतना हो गया ना। चलो इसको मिटाएं, चलिए इसको मिटाया मैं। अब यहाँ पर गौर से देखना, देखो यहाँ पर जो एन कैप है, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर, यहाँ पर एन कैप को हम क्या लिख सकते हैं, एन वेक्टर बाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे ए कैप को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अरे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला एन कैप इक्वल टू एन वेक्टर बाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो यहाँ पर एन वेक्टर क्या है आपका, ये है एन वेक्टर। एन वेक्टर कैसे निकलेगा, एन वेक्टर अगर निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर उसके पास डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से क्या लिख सकते हैं, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप लिख सकते हैं। और ये रट्टा भी मान लेना रे बाबा, एन वेक्टर अगर निकालना हो, एन मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का अगर उस यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो तो आप लिख सकते हो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। क्यों, हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। चेक करो, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट ओवर करेंगे, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1, और 1 का रूट ओवर यानी क्या होता है 1। तो यूनिट वेक्टर आया कि नहीं आया ना, इसका क्या आया आपका यूनिट वेक्टर है एन वेक्टर, और एन कैप का हो, ठीक है ना, क्या आ गया 1 आया। वही चीज में यहाँ पर एन वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, चलेगा, ठीक है। अब ये जो एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना आया आपका 1 आया, तो ये 1 होगा, तो ये लिखने का जरूरत नहीं, यानी सिर्फ आपको क्या लिखना है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है। ये आपका एन वेक्टर का हो या एन कैप का हो, वही तो यूनिट वेक्टर है ना, तो ये आपका एन कैप का वैल्यू मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, आर एन जगह पर ये दोनों डाल दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आर कैप डॉट एन कैप इक्वल टू डी हो गया। अब आर वेक्टर जगह पर क्या डालोगे, ये डालोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू क्या हो गया आपका, सॉरी ये आपका आई आर है, और डॉट एन कैप क्या है आपका, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है ना, इधर आपका डी है। इतना तो समझ में आ गया। अरे यार आर का डाला और ये आपका एन कैप का डाला, ये मिटाया। अब ध्यान से देखना, अब कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट करना है, और डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो क्या होता है, एक्स एक्स के साथ, सॉरी आई आई के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, और दूसरा के साथ होगा तो 0 होगा, तो कुछ फायदा नहीं है, तो सिर्फ आई आई के साथ ही मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट करो। आई आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई आई 1 हो जाएगा, यानी एल इंटू एक्स एल एक्स, यानी एल एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा बताओ तो, ये जे जे 1 हो जाएगा, यानी वाई एम, यानी एम वाई, फिर एन जेड, तो एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल टू क्या हो गया आपका डी। तो ये आपका मेन इक्वेशन कह सकते हो, ये प्लेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी को इधर भी ले सकते हो, है ना, प्लस माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर और दे रहा हूँ, देखो बहुत सारा इक्वेशन इसका बन सकता है। और ये डी को इधर भी ले सकते हो आप, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी दे सकते हो, डी इक्वल टू 0। वैसे आपका एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में, आपका CHSE बोर्ड में ये जो डी है ना, यहाँ पर प्लस लिखता है, अब प्लस माइनस कुछ भी देख सकते हो, है ना। तो ये दोनों को आप जनरल इक्वेशन कहते हो, क्या कहते हो, जनरल इक्वेशन। किसका, प्लेन का, किसका, प्लेन का, किसका, प्लेन का, किसका, प्लेन का। ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से देखना, बाबा रे ठंडा ठंडा। देखो देखो अब क्या होगा, इसको ये दो इक्वेशन को आप क्या बोलते हो, जनरल इक्वेशन कहते हो। ये ज़्यादातर यूज होते हैं, जनरल इक्वेशन कहते हो, क्या कहते हो, जनरल इक्वेशन कहते हो, ठीक है, प्लेन का जनरल इक्वेशन, ठीक है। देखो यहाँ पर और एक तो चीज़ भी किताब सब में यूज होता है, देखो ये तो आपका एल एम एन क्या है, क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। अगर आपके पास डायरेक्शन नॉर्मल का अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन होगा, डी आर एस अगर गिवन होगा, DRS अगर गिवन होगा तो ये फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाए। मॉडिफाई मतलब क्या, वही एल एम एन जगह पर, अरे यार हम डायरेक्शन रेशियो में क्या, डायरेक्शन रेशियो को क्या लेते हैं, ABC लेते हैं,
और कई किताब में एक्स वाई जेड भी लेता है, लेकिन हम ABC लेंगे, ठीक है ना। ABC लेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है ABC, तो कुछ नहीं, L जगह पर A, M जगह पर B ऐसे लिख सकते हो। तो ये रिएक्शन ऐसे भी बन सकता है कि AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0 भी कह सकते हो, प्लस माइनस 0 जो भी कहो यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो सकता है, अगर डायरेक्शन रेशियो से नॉर्मल का गिवन है तो ये फॉर्मूला डालना, अगर डायरेक्शन कोसाइन होगा तो ये फॉर्मूला, दोनों सेम है रे बाबा, ठीक है ना। तो ये पहले लिख लो, अब हम सवाल करेंगे तो मजा आएगा। चलिए हो गया, क्या है आपका जनरल इक्वेशन। देखो अब क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा। चलिए लिख दें फटाफट फटाफट फटाफट। हो गया ना, लिख लिए। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो ये आपका CHSE का नहीं है बट NCERT का है, बट एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान से देखना। अब हम तो टॉपिक करेंगे, एक एक नंबर करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देन आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। इसलिए जो जो हम नंबर लिख रहे हैं बता रहे हैं सब अच्छे से देखना, सब देखना, प्रैक्टिस करना। चलिए अब क्वेश्चन हम देंगे ये टॉपिक में। तो पहला वाला कंडीशन तो गया जब आपके पास प्लेन होगा और प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, D डिस्टेंस में होगा और नॉर्मल होगा, तो इक्वेशन आप कर सकते हो। इक्वेशन कितना प्रकार होता है, 2, एक होता है वेक्टर और एक होता है कार्टेशियन, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन पता चल गया क्या होता है, r कैप डॉट n कैप इक्वल टू D, और कार्टेशियन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। चलिए अब क्वेश्चन करो। तो चलो टॉपिक करते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन लेते जाएंगे तो अच्छा लगेगा। चलो बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, लिखो बाबा, फाइंड द वेक्टर, देखो मैं E Q ऊपर N लिख रहा हूं इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द प्लेन, ऑफ द प्लेन, ऑफ द प्लेन व्हिच इज at a distance of देखो कितना डिस्टेंस में प्लेन, 4√5 मीटर फीटर कुछ नहीं दिया है, बस बोल दिया 4√5 नहीं है, 4/√5 है, 4/√5, ठीक है। फ्रॉम द ओरिजिन, वही वाला कहानी देखो, फ्रॉम द, पहले आपको समझना पड़ेगा, फ्रॉम द ओरिजिन and its normal vector from origin दे दिया h 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k पे, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, है ना, हो गया। फाइंड और ऑल्सो फाइंड, यहाँ पर लिखना है ऑल्सो फाइंड, उसके साथ पूछा है ऑल्सो फाइंड कार्टेशियन, ध्यान से देना, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स का पूछ सकता है। देखो कुछ नहीं, आसान भी है। चलो सॉल्यूशन करिए। देखो वही चीज बोला है, पहला वाला कंडीशन प्लेन का यूज किया है। यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालना। देखो क्या बोला है, ध्यान से देखना, जो हम बताए, ये आपका प्लेन है, ये प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है, और इसका आपका नॉर्मल का नॉर्मल वेक्टर दे दिया आपको। देखो नॉर्मल वेक्टर क्या है, बोल दिया फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट्स नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन इज इतना, मतलब ये जो आपका नॉर्मल वेक्टर है, जो हम लेते हैं n वेक्टर का हो, स्मॉल n वेक्टर का हो, है ना, ये आपका जो नॉर्मल वेक्टर है, ये आपका जो नॉर्मल वेक्टर n कैप का हो, है ना, क्या दिया है आपका 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप दे दिया, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, क्या निकालना, और डिस्टेंस दे दिया, ये वेक्टर का डिस्टेंस कितना है आपका, सॉरी ये प्लेन का डिस्टेंस आपका क्या है 4√5, यानी d दे दिया, d दे दिया, n कैप दे दिया, r कैप नहीं दिया है। क्यों देगा, हम तो इक्वेशन बनाएंगे ना, r कैप नहीं देता कभी, सॉरी r वेक्टर नहीं देता है, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो हम निकाल सकते हैं। पहला वाला कंडीशन एक तो पढ़े ना हम। चलिए
देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर गिवन क्या क्या है। देखो गिवन आपके पास है डी इक्वल टू 4/√5 है, 4/√5 है, ध्यान देना। और एन वेक्टर कहो या एन कैप कहो, यूनिट वेक्टर चलता है। एन वेक्टर कितना दिया है आपको, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस कितना दिया है, 5k कैप दिया है। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर ले जाओ। ठीक है, और आर वेक्टर तो आर वेक्टर है। चलो अब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन है ना, वेक्टर इक्वेशन बोला है कार्टेशियन में, तो पहले हम वेक्टर देखेंगे। ठीक है ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है आपका फॉर्मूला, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी होता है ना। तो आर वेक्टर तो आर वेक्टर रहेगा, ठीक है, डॉट एन वेक्टर क्या है आपका 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k। ठीक है ना, इतना दूर ठीक ठाक है। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पर d क्या है 4/√5 है। इतना दूर ठीक है, इतना दूर पूरा ठीक ठाक है। अब देखो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर ना, एन कैप सॉरी यहाँ पर एन कैप का वैल्यू, ये सॉरी ये आपका एन वेक्टर दिया है। ठीक है ना, वेक्टर दिया है ना हमको, वेक्टर सॉरी हाँ एन वेक्टर एन कैप दिया है, तो हमको करना पड़ेगा क्या, फोर बाई रूट 5 ना। रुको क्या बोला क्वेश्चन, ध्यान समझना। फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट्स नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन एंड फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन इज इतना, मतलब आपके पास ये नॉर्मल वेक्टर दिया है, ध्यान देना, नॉर्मल वेक्टर आपको दिया है, ये वेक्टर सिंबल दिया है। ठीक है ना, नॉर्मल वेक्टर दिया है, ध्यान से देखना, नॉर्मल वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर नहीं दिया है, वेक्टर दिया है, ध्यान से देखना आप। अब ध्यान से देखना, देखो ये तो है आपका, ये क्या है नॉर्मल वेक्टर दिया है आपके पास। ठीक है ना, तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हम जानते हैं एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है, हम तो एन कैप निकालेंगे। तो क्या करोगे, एन वेक्टर बाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे ना। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हमको एन कैप चाहिए ना, ये एन कैप का वैल्यू डालना पड़ेगा यहाँ पर, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, ये नहीं है, ये गलत है, देखो अब ध्यान से देखना। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, अरे हम यहाँ पर एन कैप निकालना पड़ेगा, यानी एन वेक्टर बाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें। तो एन वेक्टर आपके पास ये दिया है, लेकिन हमको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए रे बाबा, हमको आर वेक्टर डॉट एन कैप चाहिए ना, लेकिन हमको वेक्टर फॉर्म में दिया है, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। वही मैं यूनिट वेक्टर निकाला, एन वेक्टर ये है आपका 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप बाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कैसे होगा, वेक्टर ये है, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हुआ 3 का स्क्वायर प्लस फिर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस फिर 5 का स्क्वायर, ऐसे करते हो, इसका रूट ओवर करते हो ना, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और ये 25 का रूट ओवर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 15 और ये क्या हो जाएगा आपका, यानी आपका ये हो जाएगा आपका कितना 50, क्या हो जाएगा 50 का रूट ओवर। ठीक है ना, तो यानी आपका क्या आ गया, ये 50 का, समझ में आ गया। यानी एन कैप कितना आया, इतना आया। तो एन कैप के बदले यहाँ पर हम क्या डालेंगे, ये 50 का रूट ओवर डालेंगे। ठीक है ना, ये आ गया इतना। ठीक है, ये था। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। अब देखो यहाँ पर इसको मिटाइए, हम वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं। अब ध्यान से देखना, अब आर वेक्टर डॉट ये वाला जो है वही लिखा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप इक्वल टू, अब 50 का रूट मल्टीप्लाई डिवाइड इधर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 रूट ओवर ऑफ 50 और नीचे है आपका 5 का रूट ओवर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कट जाएगा 5 इंटू 10, यानी आपका 4 रूट ओवर ऑफ 10 आ गया। तो ये आपका इक्वेशन मिल गया, इतना इक्वल टू इतना। ठीक है, ये हो गया ना पूरा, लिख लो फटाफट लिख लो। चलो ये हो गया, ऊपर का मिटाया, कार्टेशियन फॉर्म फिर निकालेंगे, इसको मिटाया क्वेश्चन को, कार्टेशियन फिर इक्वेशन निकालेंगे। ये तो वेक्टर इक्वेशन मिला कितना, वेक्टर इक्वेशन आपको मिला आर वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप इक्वल टू 4 रूट ओवर ऑफ 10। ये क्या मिल गया आपको,
क्या मिल गया, वेक्टर इक्वेशन। क्या मिल गया, वेक्टर इक्वेशन। तो ये आपका वेक्टर इक्वेशन तो मिल गया, ठीक है। अब कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे, समझ में आ गया पूरा। चलो अब कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। देखो अब हम कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सिंपल है, आर वेक्टर का डाल देंगे वैल्यू, कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो ये जो मिला आपका यहाँ पर आर वेक्टर का वैल्यू डाल देंगे। आर वेक्टर हम निकाल सकते हैं कार्टेशियन में। देखो इसको मिटाएं, कुछ नहीं करना है, बस आर वेक्टर निकाल डाल देना है। देखो आर मतलब समझते हैं ना, आर क्या होता है। हम यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं जिसका डिस्टेंस आर होता है, तो ये दिस इज आर वेक्टर होता है। और ये आर का सपोज एक्स वाई जेड हम लेते हैं, है ना। तो आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हम करते हैं। ये आर वेक्टर, ये आर याद कर लेना हमेशा, ये इसका वैल्यू इतना होगा, ठीक है ना। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कार्टेशियन में कर रहे हैं तो एक्स आई जे तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आर वेक्टर है क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप करना है, ठीक है। अब कुछ नहीं यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर तो क्या होगा, आर वेक्टर ये डाल दो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसे और एक तो अल्टरनेट मेथड हम अप्लाई करेंगे, डोंट वरी। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 2 के कैप, है ना, डॉट ये आपका 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप इक्वल टू 4√10, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। देखो एक्स आई आई के साथ ही होगा, 1 हो जाएगा ना, तो होगा आई जे के साथ 0 होगा, तो आई आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करो। तो ये आई कट गया, x इंटू 3 यानी 3x हो गया, ठीक है। ये y देखो ये जे 1 हो जाएगा, 4 इंटू वाई हो जाएगा आपका 4y माइनस 4y ना, 3x माइनस 4y होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जे तो 1 हो जाएगा, y 4y हो गया। के के साथ होगा 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, यानी आपका 10 हो गया। और इधर आपका 4√10। तो ये आपका क्या आ गया, कार्टेशियन इक्वेशन। इसको और एक ठो तरीके से भी आप कर सकते हो, और एक ठो तरीका से भी कर सकते हो। कैसे 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 कैसे, ध्यान से देखना। देखो सर ये आपका z है ना, ये z है, 2 नहीं है, z है। तो ये आपका हो जाएगा 5z हो जाएगा, ठीक है। इसको और एक तरीका से भी कर सकते हो। जैसे मैं और एक तो फॉर्मूला क्या बताया, ax और हाँ ax बताया ना, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0, सॉरी d इक्वल टू 0 कह सकते हो, या इक्वल टू d कह सकते हो। इसके अनुसार भी कर सकते हो। इसके अनुसार अब करोगे तो क्या आएगा, देखो ax a b c क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। और हमको n वेक्टर तो दे दिया इतना, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बताओ तो। अरे इसका डायरेक्शन नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, ए यहाँ पर क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या है। देखो एन वेक्टर दिया है हमको, ध्यान से देखना, एन वेक्टर आपको दिया है, एन वेक्टर दिया है, कितना दिया है, अरे ये वाला, यानी ये आपका होता है एक्स, ये होता है वाई, ये होता है जेड, यानी ए बी सी भी कहते हो ना इसको, हम तो ए बी सी लेते हैं इसको, ए बी सी। अरे आई का कोफिशिएंट ए, जे का कोफिशिएंट बी, के का 5, और जिसको हम सी कहते हैं। तो इसको आप क्या बोलते हो, डायरेक्शन रेशियोज। सीधा सीधा आई जे के सामने जो होता है नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, 3 और क्या होगा आपका -4 और 5 होगा, वही तो है ना। ये आपका ए, ये आपका बी, ये सी। डायरेक्ट करना तो यहीं पे कर दो। ए का वैल्यू कितना है आपका 4, तो सॉरी 3 है, तो 3x हो गया, प्लस बी का -4 है तो -4 इंटू वाई -4y। सी का कितना है 5 है तो 5z, और इक्वल टू डी क्या है आपका, डी डिस्टेंस क्या है आपका, कितना था 4√5 था ना डिस्टेंस, पहला वाला ओरिजिनल वाला 4√5। ये चलता है आपका, ये जो डी वाला इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये आपका क्या है इक्वेशन। तो इस प्रकार भी कर सकते हो आप, ठीक है। या तो फिर LX MY ये सब में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हो गया। चलिए पहला वाला कंडीशन समझ में आ गया कि अगर प्लेन है, प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से कुछ ना कुछ दिया है और नॉर्मल दिया है,
तो आप ये फॉर्मूला डाल सकते हो। वेक्टर इक्वेशन क्या है आपका, आर कैप डॉट एन कैप इक्वल टू डी और कार्टेशियन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू क्या डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हो गया, ये तो आसान था। चलिए पहला वाला कंडीशन समझ में आ गया। देखो आपका जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स वेक्टर इक्वेशन बहुत कम दिया है, मतलब बहुत कम जगह पर यूज होगा आपका नंबर में, है ना। तो ज़्यादातर कार्टेशियन इक्वेशन यूज होता है। चलिए ये तो हो गया आपका पहला वाला कंडीशन प्लेन का। अब दूसरा वाला देखते हैं। देखो दूसरा वाला ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा वाला लिखिए प्लेन पासिंग थ्रू, लिखिए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। दूसरा वाला कंडीशन में 3 कंडीशन बताया, तो दूसरा वाला कंडीशन प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रहा हो पॉइंट एंड परपेंडिकुलर सॉरी यहां पर एंड लिखना, एंड ऐसे लिखना, एंड परपेंडिकुलर टू, ऐसे लिखिए परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर लिखो, परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। ठीक है ना। चलो ये हेडिंग डालो। अब ये इसका मतलब क्या होता है। अब यहां पर आपका क्या होगा, एक वेक्टर से पास हुआ, एक पॉइंट से पास हुआ होगा एक प्लेन। ठीक है, आपके पास सपोज कोई भी एक प्लेन है, सपोज ये आपके पास ये एक प्रकार का प्लेन है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, प्लेन है। ठीक, ध्यान से देखना, क्या है आपका प्लेन है। और ये प्लेन का जहां कहीं भी एक ठो पॉइंट होगा, इसलिए इसको 1 पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं ना। जहां कहीं भी एक ठो पॉइंट होगा और उसका कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होगा, तुम तो बाद में देखेंगे, है ना। एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट से जहां भी दे सकते हो, मैं यहां पर दिया, चलो ये एक पॉइंट है, इसका नाम दे दिया मैं ए दे दिया। कहां से स्टार्ट हुआ है आपका, ओरिजिन से, तो ये आपका, ठीक है ना, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट से ही आपका क्या है, ये प्लेन जुड़ा है। ठीक है ना, एक पॉइंट पे ही जुड़ा है, वही बोला है प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। और वेक्टर में ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर एक वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर नॉर्मल जिसको आप कहते हो ना। ठीक है ना, ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर है, ये प्लेन जो है परपेंडिकुलर, नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखोगे तो गौर से यहाँ पर 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ पर प्लेन का इस डायरेक्शन देखोगे तो 90 डिग्री होगा। प्लेन तो ऐसे है ना, ऐसे रहा है, तो ये ऊपर देखो नॉर्मल होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। चलो अब देखो ये ए पॉइंट लिया, तो यहाँ पर हम पहले तो वेक्टर इक्वेशन देखेंगे। जैसे हम 2 इक्वेशन होता है, तो सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन हम देखेंगे। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चलो डेरिवेशन कर देता हूँ मैं, है ना। चलो प्रूव करके देखते हैं वेक्टर इक्वेशन क्या होगा। तो प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर एक तो पॉइंट लिया P, जो कि हमारा वेरिएबल पॉइंट होता है। इसका कोऑर्डिनेट x, y, z दे दिया और इसका पोजीशन वेक्टर ये आपका r दे दिया, है ना। क्या दे दिया, r दे दिया। और ये जो OA पॉइंट, इस ये वेक्टर सपोज आपका क्या है, A वेक्टर, क्या है, A वेक्टर। और ये जो आपका AP है, ये AP इस प्रकार का डायरेक्शन है। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं। देखो प्रूव करें, चलो वही कहानी दे बाबा। अब क्या होगा, क्या होगा, ये आपका सेम ऑर्डर, ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना, ये सेम ऑर्डर, मतलब ये प्लस ये करके ये होगा, यानी हम सीधा सीधा बोलेंगे तो OP वेक्टर, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर जो OP वेक्टर होगा, OP वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, A वेक्टर, मतलब ये A वेक्टर और AP वेक्टर का सम लिख सकते हैं ना। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
है ना, TL ऑफ VA लिख दे रहा हूँ, है ना, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कहानी। ठीक है, चलो अब देखो OP को हम क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर, तो ये R वेक्टर हुआ इक्वल टू A वेक्टर, तो A वेक्टर रहा और AP रहा। ठीक है ना, अब देखो मैं AP को रखा, AP को हमको चाहिए तो AP को रखा मैं, A वेक्टर इधर आया तो माइनस हो गया, यानी R वेक्टर माइनस A वेक्टर हो गया, तो ये क्या हुआ आपका AP वेक्टर मिल गया। अब देखो यहाँ पर वी कैन राइट, सॉरी यहाँ पर देखो एज, यहाँ पर लिखना क्या एज, देखो यहाँ पर जो आपका AP है, ध्यान देना, ये जो AP है नॉर्मल वेक्टर के साथ क्या बनाया है, अरे AP का मतलब ये सब ऐसे लाइन है, ठीक है ना, प्लेन ऐसे रखा हुआ है, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यानी इसका जो बेस है, इसका जो प्लेन का जो ऊपर का जो ये रीजन है, ये जो यहाँ पर जितना भी लाइन ड्रॉ करेंगे सब नॉर्मल के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी AP भी N के साथ परपेंडिकुलर। अरे AP मतलब ये है ना, वही चीज़ है रे बाबा, यहाँ पर जितना भी लाइन खींचोगे सब नॉर्मल के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर एज हम लिख सकते हैं जो AP वेक्टर होगा परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, N के साथ, किसके साथ, N के साथ, ये आप N वेक्टर लिख दो, है ना, ये N वेक्टर किसके साथ, N वेक्टर के साथ होगा। सो यहाँ पर हम अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हुआ, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, पता है। चलो अब एक बार खींचो, अब देखो AP वेक्टर कितना है आपका बाबा, AP तो AP रहेगा, सॉरी AP का वैल्यू ये डाल दो, R वेक्टर माइनस A वेक्टर, देखो डॉट N वेक्टर तो N वेक्टर रहेगा इक्वल टू 0। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है, क्या है, क्या है, यह वेक्टर फॉर्मूला और वेक्टर इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला, कि अगर आपके पास एक प्लेन है और प्लेन का वेक्टर दिया है और एक लाइन से पास कर रहा है, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर हुआ है किसके साथ, वेक्टर के साथ, तो ये फॉर्मूला आप वेक्टर जब इक्वेशन डालोगे तो ये निकालोगे। ठीक है ना, चलो लिख लो ये वेक्टर। अब कार्टेशियन हम देखते हैं, चलो हो गया, देखो कार्टेशियन, चलो कार्टेशियन देख लेते हैं, कार्टेशियन हो गया, चलो याद हो गया। चलो देखो वेक्टर इक्वेशन समझ में आ गया पूरा, R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल टू 0। अब देखो कार्टेशियन इक्वेशन सीधा बोल देता है, देखो क्या बोलते हैं, और ज़्यादातर कार्टेशियन इक्वेशन यूज होगा। कार्टेशियन इक्वेशन बाबा देखो ध्यान से देखना, कार्टेशियन इक्वेशन कुछ साफ बोल देता है कि ये आपका है, ठीक है, आपका यहाँ पर क्या है, प्लेन है, यहाँ पर एक पॉइंट होगा। देखो कार्टेशियन इक्वेशन सिंपल है, जो पॉइंट से गुजरा होता है जो लाइन, वो पॉइंट का आपको गिवन जो आप A लिए हो इसका कोऑर्डिनेट दे देता है, सपोज ये x1 y1 और z1 इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। और जो आप लेते हो यहाँ पर एक ठो क्या लेते हो, कोई भी एक वेरिएबल लेते हो ना, अरे लेते हो कि नहीं, यहाँ पर R वेक्टर जिसको कहते हो, ये P लेते हो, पॉइंट P लिए थे ना, इसका कोऑर्डिनेट्स x y z होता है। तो अगर आपके पास क्या है, एक पॉइंट है सीधा, इसके इसीलिए इसको वन पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं, वन पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं, वन पॉइंट फॉर्म ये कहा जाता है, क्योंकि एक पॉइंट से ही ये लाइन टिका हुआ है, ये प्लेन टिका हुआ है, ठीक है ना, एक ही पॉइंट होता है यहाँ पर, ये तो हम लेते हैं खुद से चूज करते हैं, ये तो एक पॉइंट दिया होगा, उसका कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा, तो सीधा फॉर्मूला क्या होता है प्लेन का, तो प्लेन इक्वेशन क्या हो जाता है आपका, प्लेन इक्वेशन क्या होता है इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, प्लेन इक्वेशन क्या होता है, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। और यहाँ पर जो आपका नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल का वेक्टर दिया है, नॉर्मल वेक्टर दिया है तो आप डायरेक्शन रेशियो तो निकाल सकते हो, वेक्टर है तो डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो। अगर नहीं भी दिया होगा तो अब सपोज यहाँ पर मान लेते हैं ये नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज, यहाँ पर देखना नॉर्मल वेक्टर का DRS कितना है, सपोज ABC है, पता है ना क्या है, ABC है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A इंटू, ध्यान से देखना, x माइनस x1, ये x माइनस x1 प्लस B इंटू y माइनस y1 प्लस C इंटू Z माइनस Z1, तो ये एक सूत्र कह सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला Z माइनस Z1, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो सीधा अगर प्लेन का इक्वेशन निकालना है कार्टेशियन फॉर्म में, तो A इंटू x माइनस x1, देख ध्यान देना, यहाँ पर जो ABC है, ABC है ये आपका
आर एस ऑफ नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल का है, नॉर्मल मतलब ये वेक्टर का, वेक्टर है बाबा, एन वेक्टर का नॉर्मल है। एन वेक्टर यानी नॉर्मल, नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन है आपका ए बी सी, जिसको ऐसे डिनोट करते हो ना, ठीक है। और एक्स तो ये है जो आपका, ये तो हमेशा रहेगा, ध्यान देना, जो आपका वेरिएबल पॉइंट जो लेते हो उसका कोऑर्डिनेट्स हमेशा एक्स वाई जेड होता है, ठीक है ना। इक्वेशन दिखाना है तो एक्स वाई जेड लेना पड़ेगा। और जो आपके पास एक पॉइंट जो गिवन देगा उसका कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकता है, 2 4 4 3 1 1 4, कुछ भी नंबर्स हो सकता है, ठीक है ना। इतना नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए, हो गया, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। चलिए देखो, आपका एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में तो बहुत क्वेश्चन बनेगा, चिंता मत करो, करेंगे। पहले इसको, ये टॉपिक समझने के लिए ना, कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको समझ जाओ पूरा अच्छे से, देन इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए, और एक और भी है प्लेन का बेसिक, और एक लेक्चर में हम करेंगे। पहले तो इसको खत्म करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 3D का, इसलिए बच्चे लोग को हार्ड लगता है क्योंकि थ्योरी सब है। वेक्टर भी यूज हो जा रहा है, 3D 11 का 3D भी यूज हो जा रहा है, सब यूज हो जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लिखो तो समझ में आएगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, तो आइडिया मिल जाएगा ना किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एज वेल एज, मैं लिख दे रहा हूं, एज वेल एज कार्टेशियन इक्वेशन, है ना, CE, ऑफ प्लेन, ध्यान देना, ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पोजीशन वेक्टर ऑफ 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड, ध्यान देना, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अरे सीधा सीधा वही टॉपिक तो पूरा यूज किया है। क्या बोला है कि एक प्लेन है, एक प्लेन है, ध्यान से देखना, वही चीज यहां पर बोल रहा है। ये प्लेन का पोजीशन थ्रू द पोजीशन वेक्टर इतना इतना, प्लेन पासिंग थ्रू ए पोजीशन वेक्टर, मतलब एक पॉइंट जो है, इसका कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं दिया, इसका वेक्टर बोल दिया, ये जो पोजीशन वेक्टर यहाँ से इतना, इसका जो वेक्टर दे दिया आपको, कितना दिया आपका, ये जो आप ए लेते हो ना, इसको, ये जो ए वेक्टर लेते हो, ये 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप दे दिया। ध्यान से देखना, पहले समझ जाओ इसको। फिर यहाँ पर जो आपका बोला है एंड परपेंडिकुलर द वेक्टर, यहाँ पर जो आपका जो n है, यहाँ पर जो आपका n वेक्टर है वो भी दे दिया आपको। क्या दिया है देखो यहाँ पर, 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3। ध्यान देना, ये जो r वाला है ना, ये नहीं देगा ये, ठीक है ना, ये यहाँ नहीं देता है, ध्यान से देखना। कार्टेशियन में कर रहे हो तो आप कर सकते हो xi कैप yj कैप जेड की कैप ले सकते हो। चलो समझ में आ गया। चलो यहाँ पर जो गिवन है सबसे पहले लिख लेते हैं। चलो गिवन आपका ये जो ए वेक्टर है, पहले तो वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और n वेक्टर दे दिया आपको 4i कैप माइनस प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, नॉर्मल का वेक्टर, ठीक है। चलो अब वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऑफ प्लेन क्या करते हैं हम, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट क्या करते हो रे बाबा, भूल गया मैं, क्या होता है एन कैप ना, एन कैप इक्वल टू 0 करते हो, एन कैप करते हो तो ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एन कैप नहीं, आर वेक्टर, एन वेक्टर करते हो रे बाबा, एन कैप नहीं एन वेक्टर करते हो ना। चलो क्या होगा, आर वेक्टर क्या है रे, नहीं है तो इसको ऐसे रखो, माइनस ए वेक्टर क्या है 2i कैप माइनस j कैप प्लस
के कैप, ठीक है, डॉट एन वेक्टर क्या है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू क्या है 0। अब देखो आर डॉट ये लिख सकते हो, फिर ये डॉट ये लिख सकते हो, यानी ये डॉट ये करोगे तो माइनस आएगा, यानी आर वेक्टर को रख दिया आर वेक्टर डॉट 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। आर डॉट ये फिर माइनस दोगे यहाँ पर, माइनस ये डॉट ये लिखोगे तो माइनस को मैं डायरेक्ट उधर फेंक दिया, प्लस हो गया है ना, तो ये डॉट ये को मैं उधर लिखा, तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डॉट ये डॉट इतना, ठीक है ना, 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप ना, ठीक है ना रे बाबा, कुछ नहीं किया, ये डॉट ये इधर रखा, ये डॉट ये तो माइनस होगा तो माइनस को फेंक दिया उधर, प्लस हो गया, इतना दूर हो गया ना। चलो इसको मिटाते हैं, चलो अब देखो यहाँ पर ये तो ऐसे रहेगा आर वेक्टर डॉट 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू, देखो आई तो 1 होगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, जे 1 होगा 1 इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, के प्लस माइनस माइनस होगा और इसका 1 कोफिशिएंट उसका 3 है तो यानी 3 हो जाएगा, यानी 8 माइनस 3 2 5, 5 से 8 चला गया यानी आपका बच गया 3, तो आया कि नहीं बाबा 3 आ गया, तो ये आपका मिल गया, तो इसको मिटाओ नहीं बाबा, कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ पर लिख सकते हो 3, तो ये आपका वेक्टर इक्वेशन मिल गया। अब स्केलर इक्वेशन निकालो, चलिए सॉरी स्केलर बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन निकाले, कार्टेशियन इक्वेशन निकाले, तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, आर वेक्टर का डाल देना, आर वेक्टर पता है क्या होता है xi के प्लस yj के प्लस zk के डाल दो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, डाल दो xi के प्लस yj के प्लस zk के, ठीक है ना, दिख रहा है पर छोटा छोटा करके लिख रहे हैं, 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है, इक्वल टू 3, समझ में आ गया। अब तो बाबा आप कर सकते हो, आई तो 1 हो जाएगा, छोड़ो 4x हो जाएगा ये, और ये y जे 1 हो जाएगा, 2 इंटू y 2y हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, के 1 हो जाएगा, 3z हो गया, 3z इक्वल टू 3, तो ये आपका क्या हो गया, आपका मेन इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन 4x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 3, एक आपका कार्टेशियन इक्वेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, समझ में आ गया पूरा अच्छे से। चलिए चलिए हो गया, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी जल्दी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये तो हो गया दूसरा कंडीशन कि प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, ठीक है। चलिए अब जो तीसरा है जो कि ज़्यादा एग्जाम में पूछ लेता है वो देखते हैं, छोटा है टेंशन मत लो, डायरेक्ट हम डेरिवेशन फेरिवेशन नहीं करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। चलो देखो तीसरा क्या है आपका, प्लेन पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, लिखें प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ही है, प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। 3 नंबर कंडीशन, अब देखो बाबा सबका 2 कंडीशन हम देखें और सब 2 कंडीशन में अलग अलग इक्वेशन मिला, वेक्टर भी अलग मिला और कार्टेशियन भी अलग मिला, तो ध्यान देना वो किसको डिपेंड कर रहा है, किसको डिपेंड कर रहा है, प्लेन का इक्वेशन आपका जो गिवन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि डिस्टेंस है कि नहीं, प्लेन का नॉर्मल है कि नहीं, एक पॉइंट है कि नहीं, तो समझ में आ रहा है ना, तो वही चीज़ देखना है, और एक ही इक्वेशन डाल दोगे तो रॉन्ग हो जाए ना। चलो चलिए अब तीसरा कंडीशन आपका, प्लेन पासिंग थ्रू ए, पासिंग थ्रू 3 लिखो, 3 नॉन कोलिनियर
नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। चलो लिखो ये बाबा, ठीक है, बहुत सिंपल बोला है। क्या बोला है ध्यान से देखना। चलो पहले तो इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं और वेक्टर इक्वेशन देखें ना। वेक्टर इक्वेशन लिखो, वेक्टर इक्वेशन, पहले वेक्टर इक्वेशन इसका देखेंगे, ठीक है ना। क्या बोले ध्यान समझना, सिंपल बोले कि एक प्लेन है आपके पास, कोई भी एक प्लेन है, ठीक है ना, एक प्लेन है, ठीक है, क्या एक प्लेन है, और ये प्लेन का ध्यान से देखना, ये प्लेन का आपका ध्यान से देखना, ये प्लेन में 3 ठो नॉन कोलिनियर पॉइंट है। नॉन कोलिनियर मतलब एक पॉइंट एक लाइन पर नहीं है ना, नॉन कोलिनियर मतलब इधर इधर है, ठीक है, एक लाइन पे नहीं है, ठीक है ना, एक एक्सिस में नहीं, देखो अलग अलग में है, ठीक है, ध्यान से देखना। और ये पॉइंट को मिल लिया, देखो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिया, इसको ऐसे लिया, ठीक है, ये R है और ये सपोज S है, ये आपका क्या है, सपोज T है, RST, ठीक है। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर सपोज देखो यहाँ पर R का सपोज ये आपका ये R है, ध्यान से देखना, ये आपका सपोज ये A वेक्टर, और ये आपका S जो है ये आपका B वेक्टर, और ये आपका T जो है ये आपका C वेक्टर, 3 पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना, ये R से, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, चलिए समझ में आ गया। देखो RST 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपके पास सपोज गिवन है, तीनों पॉइंट का गिवन है, छोड़ो हम कार्टेशियन फॉर्म में वो कोऑर्डिनेट्स वाला देखेंगे। तो अगर आपके पास 3 ठो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, और उसका अगर आप यहाँ पर निकालोगे क्या, देखो यहाँ पर और एक तो हम पॉइंट लेते हैं प्रूव करने के लिए, यहाँ पर एक तो लेते हैं क्या, एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं जिसका P है और जिसका कोऑर्डिनेट हम लेते हैं X Y Z, ये लेना पड़ता है, ठीक है। और इसका अगर आप देखोगे, इसको मिटाया देखो, ये आपका A वेक्टर, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका B वेक्टर, ठीक है ना, ये आपका जो है ये B वेक्टर, ध्यान से ये B वेक्टर है, और यह से निकलेगा एक ठो यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है, ये वाला एक ठो, ये वाला एक ठो, ये P का है, P का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, इसको आप R लेते हो, क्या लेते हो, R लेते हो, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा रफ हो गया, एडजस्ट करना। ये आपका ओरिजिन से OP यानी R वेक्टर, OS ये आपका S है, ध्यान देना, ये आपका क्या है, ये S पॉइंट है, OS B वेक्टर, OR A वेक्टर, OT C वेक्टर, ठीक है। तो ये कंडीशन में अगर आपके पास सीधा सीधा समझना है, रे बाबा 3 ठो पॉइंट है और उसका 3 ठो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, बोले से डायरेक्ट लिख देना आपको, क्या R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है, डॉट B वेक्टर माइनस A वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर, क्रॉस C वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन डालना है जब आप वेक्टर इक्वेशन निकालोगे तब, ठीक है ना। अब जैसे इसका ज़्यादा यूज नहीं होगा, फिर भी हम कर देंगे एक सवाल, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया। वेक्टर इक्वेशन सिंपल है। अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, देखो कार्टेशियन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट बाबा, देखो देखो कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, देखो कार्टेशियन में थोड़ा डिफरेंट कहानी आ जाए। कार्टेशियन में हमेशा क्या करता है ना, आपको जो पॉइंट्स होता है उसका कोऑर्डिनेट दे देता है। देखो आपके पास जो ये होगा प्लेन होगा, ठीक है, और ये प्लेन का सपोज ये R है, ये S है और ये आपका T है, ठीक है, और R का सपोज दे दिया, कोऑर्डिनेट्स आपको दे देगा हमेशा, यहाँ पर x1 y1 और ये आपका z1, और S का x2 y2 z2, और T का x3 y3 z3। हमेशा अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पूछेगा तो 3 कोऑर्डिनेट दे देगा, और जो आपका जो जहाँ भी एक वेरिएबल पॉइंट ले सकते हो जो कि P होता है, इसका तो कोऑर्डिनेट हमेशा x y z में होगा, क्योंकि इक्वेशन तभी हम निकाल पाएंगे। और ये जो x y सॉरी ये जो R S T जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट देता है उसका ना गिवन देता है, नंबर सब होता है, ठीक है ना। चलो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देखना, ये R है रे बाबा, ये आपका R है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, सीधा सीधा
इसका डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टार बनाया मैं इसको। देखो क्या होता है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1, ध्यान से x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, दिख रहा है ना x2 y2 जो बोल रहे हैं। x y z क्या है रे बाबा, ये है x y z, ठीक है। और ये आपका z2 माइनस z1, देखो इधर सब 1 1 ही रहेगा, ठीक है। से x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, ये डिटरमिनेंट फॉर्म इक्वल टू 0। इतना इक्वल टू 0 लिख देना है, सिंपल इक्वेशन आपको मिल जाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन द प्लेन। ये इक्वेशन इधर देखो x x2 x3, ये x1 हमेशा रहेगा, इधर y y2 y3 y1 y1 हमेशा रहेगा, x1 y1 z1 ये रहेगा, और ये x x2 x3 y y2 y3 z z2 z3, ठीक है ना। समझ में आ गया पूरा, क्लियर। तो सिंपल है। देखो मैं यहाँ पर आपको नॉन कोलिनियर क्यों बोला, यहाँ पर कोलिनियर क्यों नहीं बोला, ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या होता है। ये हो गया ना, ये दिमाग में ना अपना फिट कर लो इसको पूरा। चलो बहुत जगह यूज करेंगे इसको, क्वेश्चन तो करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, लिखेंगे एक तो, बट उससे पहले थोड़ा इसको समझते हैं कि नॉन कोलिनियर क्यों कहा गया। देखो अगर आपके पास एक प्लेन है, कोई भी एक प्लेन है, अगर देखो क्या होता है ना, एक प्लेन हमेशा नॉन कोलिनियर पॉइंट में ही रहता है, एक प्लेन हमेशा नॉन कोलिनियर पॉइंट में रहता है, मतलब पॉइंट एक पॉइंट पे नहीं होता है, एक पॉइंट एक लाइन पे नहीं होता है। अगर एक लाइन पे सब पॉइंट आ गया तो यानी यहाँ पर बहुत सारा प्लेन बन सकता है, और यहाँ पर बहुत सारा प्लेन बन सकता है ना, बहुत सारा प्लेन बन सकता है। ध्यान से देखना, अगर एक लाइन पे अगर पॉइंट रहेगा तो बहुत सारा प्लेन बन सकता है। तो बहुत सारा प्लेन बनेगा तो हम कैसे इक्वेशन निकाल लेंगे, क्योंकि हर प्लेन का तो सेम इक्वेशन नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए यहाँ पर नॉन कोलिनियर यूज किया गया है। मतलब नॉन कोलिनियर मतलब क्या होता है, मतलब ये नॉन कोलिनियर मतलब ये 3 पॉइंट में एक ही प्लेन फिक्स्ड रहेगा। 3 एक प्लेन है, 3 पॉइंट जहाँ भी लोगे तो एक ही प्लेन यहाँ पर लाई करेगा ना, रहेगा, इसलिए ये फिक्स्ड रहता है ना, एक प्लेन के लिए आपका, ठीक है, एक ही प्लेन के लिए। समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। चलो इसका कहानी देखते हैं, क्वेश्चन एक तो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पॉइंट देगा, इसलिए मैं इसको मिटाया सिर्फ। चलो मैं वेक्टर नहीं निकाला, सिर्फ कार्टेशियन निकालूँ। वेक्टर का तो फॉर्मूला लिख दिया, याद कर लेना, जब यूज होगा तब हम करेंगे। चलिए फाइंड द, चलो क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। आर का आपको क्या दे दिया, आपको क्या पूछा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन नहीं, आपको कार्टेशियन इक्वेशन पूछा है, और आपको दे दिया आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 2 5 -3, ठीक है। ये आपका आर का है, ठीक है। एस का दे दिया -2 -3 5, और टी का दे दिया आपको 5 3 -3। चलो बाबा हो गया। और इसका हमको क्या निकाला, कार्टेशियन इक्वेशन निकाला। ये प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन निकाला, 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट दे दिया। चलो बहुत बढ़िया। तो आपको क्या निकाला है, कार्टेशियन इक्वेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है बाबा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 ये y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू क्या होता है 0। ये आपका इक्वेशन होता है, ठीक है। अब कुछ नहीं डाल दो, x तो x रहेगा माइनस x1 क्या है, देखो बाबा आर एस टी है ना, ये आपका x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ये x3 y3 z3 लिखा था। चलो x माइनस x1 क्या है 2, ठीक है। y क्या है बाबा, y तो y ही रहेगा, माइनस y1 क्या है 5, z माइनस z1 क्या है -3, तो ये +3 हो जाएगा,
समझ में आ रहा है ना? पूरा पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। वैल्यू डालते जाओ, ये -2, ये -2 होगा। फिर क्या आएगा आपका माइनस, देखो अब देखो x2 क्या है आपका -2, x1 -x2, y2 देखो y2 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 -3 और y1 बाबा 5, -3 -5 हुआ, ये 5 + 3 होगा। ठीक है, अब ठीक है से यहाँ पर x3 देखो, ये है 5 -x1 2, फिर क्या आएगा 3 -5, फिर क्या आएगा देखो चेक करो, -3 + 3 आएगा, तो चेक करो तो Z3 -3 Z1 -3, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है रे बाबा। चलो इतना दूर हो गया, इसको मिटाया, चलो समझ में आया, वैल्यू डाला, कुछ नहीं किया। अब देखो यहाँ पर ये x -2 -2 -2 -4, 5 से 2 चला गया 3, ध्यान से देखना, y -5 -3 -5 -8, 5 से 3 चला गया -2, z +3 5 + 3 8, ये आपका 0 = 0। चेक करो, 2 2 4 3 5 8 5 3 8, 5 से 2 3, ठीक है। ठीक है, अब इक्वेशन निकालो। अब डिटरमिनेंट तो जानते हो आप, क्या होगा, x -2 को रखोगे, ठीक है, तो x -2 का रो कॉलम कट गया, बचेगा इतना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8 × 0 0 होगा, ये माइनस माइनस प्लस 8 ही हो जाएगा, -2 और बीच में माइनस रखता है, माइनस प्लस 2 × 8, सॉरी ये आपका 16 होगा ना, माइनस माइनस प्लस 2 × 8 = 16, फिर यहाँ पर माइनस लगता है, y -5, पता है ना, प्लस माइनस प्लस, फिर देखो इसका रो कॉलम कट गया, -4 × 0 0 हो जाएगा, ये ना बाबा, 3 × 8 24, फिर प्लस z +3 जाएगा, देखो माइनस मतलब प्लस 4 × 2 8, माइनस मतलब प्लस 24, ठीक है ना, ठीक है ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये आपका 3 है, तो ठीक है, चलो करके देखते हैं, ठीक है ना। और एक बार चेक कर लो, ये 0 हो गया, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, छोड़ो, ये माइनस हो गया और इसका रोल 0 हो गया, तो -24 हो गया ना, ठीक है, -24 हो गया, ठीक है, ठीक ठाक है ना, चेक कर लो तो, ठीक है, z +3 है, इसका रो कॉलम काट गया, 4 2 4 × 2 = 8, 3 और ये -8 है ना, 3, हाँ ठीक तो है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मतलब प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 28 = 0 हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करो, मल्टीप्लाई करो, ये 16 होगा, 16 × x 16x, 16 × 2 32, ठीक है, ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस, ये प्लस हो गया, 24 × y 24y, और ये माइनस माइनस रहेगा, 5 × 24, 24 × 5 कितना हो जाएगा बाबा, 24 × 5 कितना हो जाएगा, 120 ना, 5 × 4 0 2, हाँ 120 हो जाएगा। फिर देखो अब ये 24 और 8 कितना हो जाएगा, प्लस, देखो 24 और 8 4 12, यानी आपका 32 होगा ना, क्या होगा 32, 32 इंटू क्या है बाबा, ये जेट, यानी 32 जेट, 32 जेट, ठीक है, और 24 × 3
2, रुक जाओ तो, ठीक है। देखो अब देखो 24 इंटू 2 आपका हो गया, सॉरी 32 इंटू ये जेड है क्या, हाँ जेड है तो 32 जेड हो गया। 24 इंटू 3 क्या हो जाएगा 42 ना, 42 नहीं रही बाबा, ये आपका 2 1 3 इंटू 3 इंटू 2 जा 6 7 72 हो गया ना, इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना है आपको, 16x हो गया और प्लस 24y हो गया, XYZ को पास में रखो, और ये 32z हो गया। देखो कहाँ पर कैलकुलेशन अगर इधर उधर हुआ हो तो करेक्शन कर देना, ठीक है। 16x 24y 32z, और ये आपका क्या होगा देखो चेक करो तो, ये -120, देखो 120, ये है 120 और ये -32 यानी 32, तो ये 2 हो गया, 3 2 5, ये 152 से 72 को काटेंगे, 72 को काटेंगे तो 0 हो गया, 80 हो गया ना, तो ये आपका हो जाएगा कितना -80 इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन देखो कहाँ पर अगर माइनस प्लस इधर उधर हुआ हो तो मेंशन करना ठीक है ना, ठीक है चलो। तो ये आपका हो गया क्या, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर आपके पास 3 पॉइंट होगा तो इसी प्रकार आपको करना है। आपको तो सब पता है डिटरमिनेंट फॉर्म, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है सब मैं वही किया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा तुरंत किया। देखो कहाँ पर अगर माइनस प्लस इधर हुआ, मेरे को डाउट लग रहा है थोड़ा इधर उधर हुआ है क्योंकि ऊपर का स्टेप में मिटा दिया ना, कैसे देखेंगे सो चेक कर लेना अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ तो, ठीक ठाक तो लग रहा है, देखना ठीक है। तो गाइस हमारा प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स खत्म हुआ, यानी हम देखे प्लेन सब का इक्वेशन तो समझ में आ गया, बहुत ही आसान था, ठीक है ना। तो प्लेन सब का तो इक्वेशन हमको समझ में आ गया, अलग अलग कंडीशन, वैसे 3 कंडीशन होता है मैं बताया। एक पहला देखो थोड़ा समराइज कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखे कि अगर प्लेन का नॉर्मल पता है और प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पता है तो वी कैन फाइंड इट, ठीक है। तो सबसे पहला तो कंडीशन में बताया। दूसरा कंडीशन क्या बताया, दूसरा कंडीशन कि एक पॉइंट से अगर प्लेन पास हुआ हो और वो प्लेन परपेंडिकुलर है नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर है तो उसका इक्वेशन में बताया, ठीक है। तीसरा जो कंडीशन क्या है कि एक प्लेन का अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है तो हम कैसे इक्वेशन निकाल सकते हैं, समझ में आ गया। तो गैस हमारा कंप्लीट होता है क्या, बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो पहला लेक्चर बेसिक का बहुत टाइम हो गया होगा, 1-1.5 घंटा हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक 1 लेक्चर, वो भी 13B का। देखो अब तक हम नहीं किए हैं नंबर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये कंप्लीट करने के बाद ही हम 13B कर पाएंगे, एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पर ट्रू फॉल्स दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन दिया है 4-5 10 कितना हो है, ठीक है। फिर हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन सब, तो ये सब ध्यान देना, ये सब फॉर्मूला पूरा दिमाग में रखना, सब यूज करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, जितना भी क्वेश्चन आएगा सब यूज होगा। ज़्यादातर तो ये नॉन कोलिनियर ये वाला यूज होगा, 3 नंबर से शुरू हो जाता है इसका, ठीक है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बेसिक लेक्चर और एक ठो लाएंगे, वो भी उतना टाइम लेगा, फिर हम करेंगे 13B, ठीक है। पेशेंस रखें, पढ़ाई करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।